अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल रबियाज़ डायरी। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फटाफट से देख लें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सिंपल शर्ट की डिटेल में कटिंग, और ये भी बताऊंगी कि किस तरह से हम जो कमीज़ पे प्लेट डालते हैं उसकी मार्किंग करेंगे और किस तरह से उसका साइज़ लेते हैं हम। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से सबसे पहले मैंने अपने कमीज़ के जो है फ्रंट और बैक के पल्ले उतार लिए हुए हैं अपनी शर्ट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग। इस तरह से सेम आप लोगों ने भी कर लेना है। जितनी आप लोगों की शर्ट की होगी चौड़ाई, उस हिसाब से आपने पल्ले उतार लेने हैं। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि किस तरह से हम चौड़ाई का साइज़ लेते हैं अपनी शर्ट की और कितना एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो जी मेरी शर्ट जो है उसकी चौड़ाई थी 24 इंच। 24 इंच का हाफ़ करें तो 12 बनता है। इस तरह से मैंने 12 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, जो मैं कपड़ा साइड पे अंदर की तरफ फोल्ड करती हूँ। इस तरह से जी अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। नीचे मेरी की शर्ट के बॉर्डर है इस तरह से, और जिधर मेरा बॉर्डर ख़त्म हो रहा है उधर से मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी। अगर आप लोगों की शर्ट सिंपल है तो आप 1.5-2 इंच नीचे से छोड़ दें, जो आप लोग अंदर की तरफ फोल्ड कर दें और उसके ऊपर से फिर लेंथ का निशान लगाएं। मेरी लेंथ है 14.5, मतलब 42.5 इंच की लेंथ है मेरी। मैंने 42.5 पे ही इस तरह से यूँ निशान लगा लिया है। अब 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर निशान लगाऊंगी सिलाई के लिए। तो जी ये देखिए, अब हमने अपनी टोटल लेंथ निकाल ली है पूरे कपड़े में से, सिलाई समेत हमने सारी लेंथ निकाली और ऊपर जो कपड़ा है हमारा एक्स्ट्रा है वो सारा, उसको हम इस तरह से यूँ तिरछा काटेंगे। यूँ होप सो आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ये देखें जी मैंने तिरछा निशान लगाया है इस तरह से, और अब हम इसको बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग कर देंगे तिरछी। और इस कटिंग के साथ ये होगा कि ना आपकी शर्ट पीछे की तरफ गिरेगी और ना आगे की तरफ आएगी। अक्सर लोग इस तरह से कटिंग करते हैं कि वो सिर्फ फ्रंट साइड की यूँ तिरछी कटिंग करते हैं। अगर आप बैक फ्रंट दोनों की इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब सबसे जो मेन शर्ट की होती है वो चीज़ होती है कंधा। तो जी इधर मैं आपको पहले तीरे का निशान लगा के दिखा रही हूँ। तीरा आपका जितना भी होगा आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग रखना है। मेरा 14 इंच तैयार होगा तो मैं 7.5 इंच पे इस तरह से यूँ निशान लगा रही हूँ। अब जी तीरे का निशान लग चुका है। अब कंधा सबसे मेन पॉइंट होता है, इसकी कटिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए, फिर ही आप लोगों की शर्ट की फिटिंग और सारी सही अच्छी आती है। 9 इंच का मेरा टोटल कंधा मैंने तैयार करना है, पर मैं इधर 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। मैंने ऊपर से सिलाई का कोई मार्जिन नहीं छोड़ा, बिल्कुल ऊपर से अपना इंची स्टेप रखा है और 8 इंच पे मार्क कर दिया। अगर आपने अपना कंधा 8 इंच रखना है तो आप 7 इंच पे निशान लगाएंगे, मतलब आपका टोटल कंधा जितना भी होगा 1 इंच कम ही हम उससे निशान लगाएंगे। इस तरह से जी मैंने 8 इंच पे मार्किंग कर लिया। अब जो मैंने निशान लगाया इधर से हम अपनी चेस्ट का साइज़ लेंगे। मेरी है 21 इंच, मैंने इसको तैयार करना है तो मैं 10.5 इंच पे इधर निशान लगा रही हूँ, मतलब 21 इंच मेरी चेस्ट का साइज़ है तो मैं इधर 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इधर निशान लगा लेना। अब जी जो हमने तीरे का निशान लगाया है उसको हम यूँ नीचे तक लाइन ले आएंगे और एक बॉक्स तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये जी एक हमारा स्क्वायर बन गया। इसके अंदर अब हम कंधे का निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इसको राउंड कर देंगे। अगर आपको अंदाज़ा है अंदाज़न गोल कर लें, नहीं तो अगर जिनको नहीं अंदाज़ा होता तो वो इधर से 1 इंच इस तरह से, जी मैं आपको रख के दिखाती हूँ, इस कॉर्नर से 1 इंच पे निशान लगाएं और इसकी गुलाई कर दें तो आपकी बहुत ही अच्छी कंधे की शेप आ जाएगी इस तरह से। अब जी जो हम शर्ट की फ्रंट का जो गहराई में कटिंग करते हैं फ्रंट साइड की कंधे से, वो उसका मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। हर एक इंसान का इधर से अलग अलग साइज़ होता है। इधर से किसी की ज़्यादा कटिंग होती है तो किसी की कम होती है, पर नॉर्मली जो होती है हर इंसान की आप इधर से रख के 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच पे यूँ निशान लगा लें और फिर इधर से गुलाई कर लें। ये बेस्ट कटिंग रहेगी। अगर आप मोटे भी हैं पतले भी हैं तो अगर आप लोगों को ये कटिंग करने के बावजूद भी इधर से थोड़े बबल्स बनते हैं तो फिर आप इधर से थोड़ी और गहरी कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। पर अगर आप 1.5 इंच पे ये कटिंग कर लेंगे तो ये बिल्कुल आपको फिट पूरी आ जाएगी इस तरह से। जी हमारी अगले कंधे की गुलाई की कटिंग भी हो गई है जो हम गहरी करते हैं इस तरह से। होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, पर जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो यही होता है कि आप 1.5 इंच पे करें। अब ऊपर हम आधा इंच पे यूँ मार्क करेंगे इस तरह से, सिर्फ आधा इंच ही करेंगे। और जी ये हमारे कंधे की पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करते हैं। हमने बैक फ्रंट की पहले कटिंग कर लेनी है कंधे की इस तरह से। जो हमने पहले निशान लगाया है उस पर हम बैक फ्रंट की कटिंग कर देंगे।
और अब हम फ्रंट की सिर्फ और सिर्फ ये जो गहरी कटिंग होती है ये फ्रंट साइड की होती है, बैक की नहीं होती। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि सिर्फ फ्रंट साइड मैंने हाथ में पकड़ा है और इसकी मैं गहराई में कटिंग कर दूँगी जो हमने निशान लगाया है। हमारे कंधे की कटिंग अच्छी होगी तो हमारी शर्ट की फिटिंग अच्छी आएगी। अक्सर लोगों को यही मसला होता है कि कंधा सही नहीं आता, तो जी ये कटिंग आप इस मेथड से करेंगे तो अच्छी तरह से आप लोगों की शर्ट की कटिंग हो जाएगी। अब जो आधा इंच का निशान हमने ऊपर लगाया था इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। ये भी कटिंग हमने सिर्फ फ्रंट की करनी है और इसके साथ तो आपकी शर्ट बिल्कुल भी ना तो पीछे गिरेगी और ना आगे की तरफ आएगी, खिंचाव तो बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर आप इसी मेथड के साथ कटिंग करेंगे। तो देखिए 8 इंच मेरा कंधा तैयार हुआ है। अब जो मैंने आगे गहराई की कटिंग की है इसको मिला के हमारा 9 इंच का कंधा तैयार हो जाए। अब हमने साइड की जो इसको मिला के हमारा 9 इंच का कंधा तैयार हो जाएगा। अब हमने साइड की जो सिलाई होती है मतलब चौक जिसे बोलते हैं उसका निशान लगाना है। कुछ लोग ऊपर तीरे से रख के यूँ निशान लगाते हैं, इसकी मेजरमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैं आपको ईजी मेथड बताती हूँ। इधर से हमने अपनी इंची टेप रखना है, मतलब जहाँ से आपके अंडर आर्म शुरू होते हैं उधर से लेके अपने हिप्स तक इस तरह से आपने साइज़ लेना अपना। आप अंडर आर्म से लेके हिप्स तक जितनी आपकी लेंथ आएगी उधर आपने मार्क कर लेना। मेरे 13.5 है। इस तरह से 13.5 इंच पे मैंने इधर निशान लगा लिया है। अब जी इसी निशान से हम अपने हिप्स का भी निशान लगाएंगे। इधर से मैंने 24 इंच रखना है तो मैं इधर 12 इंच पे निशान लगा दूंगी। इस तरह से ये आप लोगों ने मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेनी है। ये जो मैं शर्ट की कटिंग कर रही हूँ ये थोड़े हेल्दी बंदे के लिए है। इस तरह से जी हमारे हिप्स का भी निशान लग चुका है। अब बारी आती है हमारी फिटिंग की कि हमने जब प्लेट डालने होता है तो किस तरह से हम फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो देखिए अगर आपकी फिटिंग जो है 19 इंच तैयार है तो आपने 20 इंच पे मार्क करना है। अगर आप लोगों की फिटिंग 15 इंच तैयार है तो आप लोगों ने 16 इंच रखनी है। इस तरह से देखिए मेरी 19 इंच फिटिंग तैयार है तो मैं 20 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर आपकी 15 है तो आपने 16 पे लगा लेना, अगर आपकी 17 है तो आपने 18, मतलब 1 इंच ज़्यादा ही लेना है इस तरह से। अब जी जो चेस्ट का और हिप का निशान है इसका मिडल पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से ये हमारा दरमियान है और इधर से हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। मेरी फिटिंग 19 इंच है पर मैं इधर 20 इंच पे निशान लगाऊंगी, मतलब 10 इंच पे इधर मार्क कर दूंगी इस तरह से, क्योंकि मैंने प्लेट डाल के इसकी फिटिंग करनी है। इस तरह से जी ये देखिए मेरी मार्किंग हो गई। अब हम निशान लगाएंगे प्लेट के जो हम शर्ट पे डालते हैं, इसके साथ फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है। अक्सर ख़वातीन ये प्लेट ज़रूर डलवाती हैं। तो जी देखिए ऊपर से आपने आधा इंच छोड़ देना सिलाई के लिए और फिर 11.5 इंच पे यूँ निशान लगा देना। अगर आप मोटे हैं या पतले हैं, ज़्यादातर मोस्टली लोगों की यही साइज़ होता है प्लेट का 11.5 इंच ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ के। अगर आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ के नहीं लगाना तो डायरेक्ट 12 इंच पे यूँ निशान लगा लें। जो हमारे प्लेट के दरमियान फासला होता है वो 7 इंच का होता है और इधर मैं 3.5 इंच पे मार्क कर दूंगी इस तरह से। और जो प्लेट की लंबाई होती है वो भी 7 इंच की ही होती है। इधर मैं 7 इंच पे यूँ मार्क करूँगी और हमारा यूँ प्लेट का निशान लग जाएगा। आप लोगों ने सेम इसी तरह से अपनी मेजरमेंट ले लेनी है और निशान लगा लें और आप लोगों के ये प्लेट परफेक्ट डलेंगे। अब जी हमारे प्लेट का निशान लग चुका है और मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये भी बता देती हूँ कि प्लेट के अंदर अब हम कपड़ा किस तरह लेते हैं और प्लेट डालते किस तरह से है। ये जी अब आधा इंच इधर और आधा इंच उस तरफ, मतलब टोटल 1 इंच कपड़ा जो है हमारा प्लेट के अंदर सिलाई में जाता है। इस तरह से हमारे प्लेट की शेप आती है। होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट पे कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इधर जी मैं आपको बहुत ही काम की एक टिप देने वाली हूँ। जो आपने जब प्लेट वाली कमीज सिलाई करनी हो तो पहले आप फिटिंग लगाया करें, उसके बाद प्लेट डाला करें। अक्सर लोग पहले प्लेट डालते हैं और फिर फिटिंग लगाते हैं तो वो इतनी परफेक्ट शेप नहीं आती। अगर आप पहले फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे उसके बाद प्लेट का सिलाई लगाएंगे तो वो आप लोगों की बहुत ही अच्छी और परफेक्ट फिटिंग आती है। ये आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। तो जी अब ये मैं सारी तरफ मार्किंग कर रही हूँ ताकि मुझे सिलाइयाँ लगाने में आसानी हो जाए। शर्ट के ऊपर वाले हिस्से की मतलब शोल्डर और फिटिंग की सारी कटिंग और मार्किंग हो चुकी है। अब हम नीचे चलते हैं घेरे की तरफ। तो इसकी चौड़ाई का निशान इस तरह से लगाते हैं। इधर भी मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ। अगर आप लोगों ने अपने घेरे को, मतलब जो चाक होते हैं स्लिट्स, उनको सिंपल फोल्ड करना है तो आप लोगों ने अपने घेरे की चौड़ाई 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है। मतलब 24 इंच मेरा इधर है तो 12 बनेगा। तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा 13.5 पे निशान लगाया हुआ है। तो मैंने इधर सिंपल फोल्ड नहीं करना, मैंने फैशन पट्टी लगानी है। अगर आप लोगों ने भी अपनी फैशन पट्टी लगानी होती है, मतलब पलटा जिसे बोलते हैं कमीज़ की अंदर की तरफ जो लगाते हैं पट्टी, तो फिर आपने सिर्फ 1 इंच ज़्यादा लेना है।
अगर आपने सिंपल फ़ोल्ड करना है तो 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। अगर आप लोगों ने फैशन पट्टी लगानी है तो सिर्फ 1 इंच ही ज़्यादा हमें बहुत होगा कपड़ा। तो जिस तरह से मैंने मार्किंग करके सारा एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया है, इस तरह से हमारी शर्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई हो। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।